अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होगा क्लास 12 का उर्दू 12 उर्दू चैप्टर 4 इंशाइया क्या है, जिसके मुसन्निफ है वज़ीर आगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हम बता दे रहे हैं हमारे चैनल पे क्लास 12 का उर्दू का मुकम्मल तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप लोग को उर्दू का PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, सर मुझे PDF चाहिए। हम आपको नंबर दे दे रहे हैं 9835659211। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ का डाउट हो, कोई बात ना समझ में आए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हम जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। चलिए आज का क्लास बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 देखिए, चैप्टर 1 और 2, 3, 4 का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके हम समझा दिए और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर चुके हैं। और चैप्टर 4 का भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में चैप्टर 5 लाएंगे, जिसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। इंशाइया क्या है? ये एक मजमून है। ये जो आप लोग का चैप्टर है ये एक मजमून है जिसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। याद रखना, आप लोग को आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा ये इंशाइया क्या है, तो मजमून में टिक करना है जिसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो वज़ीर आगा की पैदाइश जो है वो कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका जिसका आंसर आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मजमून इंशाइया क्या है? देखिए, मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ़ कौन है? इंशाइया एक अलग होता है जो अगला चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा। हिजरत नाम का चैप्टर वो इंशाइया है, लेकिन मजमून इंशाइया जो आप लोग का चैप्टर है उसके मुसन्निफ़ कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो 100% हम कह रहे हैं आपसे एक भी गलती नहीं होगा। तो मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम लिखिए। वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, वज़ीर आगा ने चोरी से यारी तक इंशाइया जो है वज़ीर आगा का है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इंशाइया क्या है? तो इंशाइया क्या है? मजमून की किस्म है या नावल की किस्म है या अफसाना की किस्म या दास्तान की किस्म? तो इंशाइया जो है मजमून की किस्म है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई? वज़ीर आगा की वफ़ात मतलब इंतकाल कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे बुक तो आपको बुक में नहीं देखने को मिला होगा वज़ीर आगा की वफ़ात का डेट। तो 1980, 82, 85 ये सब में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपके बुक में दिया ही नहीं है और उसका वफ़ात किसी को पता नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है? तसनीफ़ मतलब लिखा हुआ कौन सा, मतलब नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से वज़ीर आगा की कौन सा लिखा हुआ किताब नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में नक़द निगाह और ऑप्शन बी में तख्लीकी अमल और ऑप्शन सी में तनक़ीद व एहतसाब और ऑप्शन डी में नए तनाज़र। तो इनमें से कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तख्लीकी अमल भी है और तनक़ीद व एहतसाब भी है और नए तनाज़र भी है। नक़द निगाह नहीं है इनका। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा का नहीं है? नक़द निगाह। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई थी? एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त जो है वो कब कायम हुई थी? 1945, 1947, 1946, 1948। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1947 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी? एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत जो है मतलब इज़्ज़त वो किस चीज़ में थी? अफसाना निगार में, इंशाइया निगार में, नावल निगार में, शाह निगार में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, इंशाइया निगार में। एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत जो थी इंशाइया निगार में थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? इंशाइया निगार का मकसद जो है वो क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में है जिद्दत तराज़ी और बी में तनज़्ज़ुह व मज़ा और सी में सादगी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
जिद्दत तराजी, इंशाइया निगार का मकसद होता है जिद्दत तराजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है किस मुल्क से है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको ही बताना है। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। सरगोदा वज़ीर कोट इलाका सरगोदा पाकिस्तान में जो मौजूद है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है ताल्लुक़ वो किस सिनफ से ही आपसे पूछा जा रहा है। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ इंशाइया, अफसाना, नाविल, खाका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंशाइया से। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ हो जाएगा इंशाइया से। और क्वेश्चन नंबर 12 में है इंशाइया कैसी सिनफ है? इंशाइया जो है वह कैसी सिनफ है आपसे पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इंशाइया कैसी सिनफ है? शायरी, नसरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नसरी। इंशाइया जो है एक नसरी सिनफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। जिस तहरीर में शायर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस तहरीर में शायर व अदब की तफ़हीम और ताबीर की जाती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। इल्मी मजमून, तनकीदी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, तज़किया मजमून। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तनकीदी मजमून। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इंशाइया को देगर इसनाफ से कौन सी चीज़ मुमीज़ करती है? इंशाइया को देगर इसनाफ से कौन सी चीज़ मुमीज़ करती है? तो गैर रस्मी तरीक़ार हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शगुफ्ता मूड। इंशाइया जो है शगुफ्ता मूड की पैदावार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो वज़ीर आगा की पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वज़ीर आगा की पैदाइश वज़ीर कोट इलाका पाकिस्तान में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू शायरी के मिजाज का मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है। इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है? इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शन पढ़िए। माहौल, तनज़्ज़ुअ मज़ाह, अंदाज़े बयान, हालात। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तनज़्ज़ुअ मज़ाह। इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी जो है तनज़्ज़ुअ मज़ाह। अगर आप लोग को तनज़्ज़ुअ मज़ाह मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरा मतलब माने समझा कर वीडियो बना दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर वीडियो अपलोड है, आप लोग आराम से पढ़िएगा। एक एक लाइन आप लोग जैसे खुद से बुक पढ़ते हैं तो उससे अच्छा होगा हम वीडियो डालते वो देख लीजिए, और उसमें आपको पढ़ने भी आ जाएगा और पूरा एक एक माने भी समझ में आ जाएगा। और अगर जब आप लोग पूरा समझ कर पढ़िएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमुआ का नाम लिखिए। वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमुआ का नाम लिखिए। तनकीदी किसे कहा जाता मालूम है? जैसे तनकीद मतलब जैसे कोई मजमून लिखा उसमें जांच पड़ताल करना, क्या उसमें कमी है, क्या खूबी है, क्या बुराई है, इसी को तनकीद कहा जाता है। तो वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमुए का नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नए तनाज़र। वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन का नाम क्या है? नए तनाज़र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में इंशाइया निगार डॉट डॉट तरीक़ार का इख्तियार करता है, खाली जगह भरे। मतलब क्या है इंशाइया निगार? अब ये चारों ऑप्शन नीचे है, उनमें से डॉट डॉट के जगह पर कोई एक होगा। तो इंशाइया निगार जो है क्या हो जाएगा? रस्मी तरीक़ार का इख्तियार करता है या गैर रस्मी तरीक़ार का या गैर तरीक़ार का? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैर रस्मी तरीक़ार का। इंशाइया निगार जो है गैर रस्मी तरीक़ार का इख्तियार करता है, खाली जगह पूरा हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 हिजरत जो इंशाइया है, जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है। पहले हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मतलब बुक जो होता है उसका एक एक लाइन पढ़ कर आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम चैनल नया शुरू किए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम इंशाल्लाह आपको पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।